आगाज़ करते हैं। सबसे पहले बात करें पाकिस्तान में जो इस वक्त सहाफ़ियों के ऊपर जो मुकदमात हैं, जो गिरफ्तारियां हैं, उस हवाले से उस मुल्क में हामिद मीर हो, मतीउल्लाह जान हो, असद तूर हो, अरशद शरीफ हो, इमरान रियाज खान हो, इन तमाम लोगों के ऊपर हमने देखा किस तरीके से रियासती जबर की मुख्तलिफ मिसालें रिपोर्ट हो चुकी हैं, होती रही हैं। इस पूरे मामले पर सदर ममलिकत ने वज़ीर आज़म साहब को भी ख़त लिखा है। क्विकली हम आपको उस ख़त की मदरजात बता दें कि सदर साहब कहते हैं कि सहाफ़ियों के खिलाफ हरासा करने और तशद्दुद के बढ़ते हुए रुझान पर उन्हें गहरी तशवीश है। ऐसे वाक़यात अदम बर्दाश्त की ज़हनियत की अक्कासी, जमहूरियत के मुस्तक़बिल और इज़हार राय की आज़ादी पर मनफी असरात मुरतब करते हैं। फ्रीडम ऑफ प्रेस इंडेक्स 2022 में पाकिस्तान की 157th और मायूस कुन पोजीशन है। वजह आलमी तंजीमों ने सहाफ़ियों को हरासा करने, धमकियाँ देने और जिस्मानी तशद्दुद को करार दिया है। अयाज अमीर पर नामालूम अफराद ने हमला किया। साबिर शाकिर, अरशद शरीफ, समी इब्राहीम, इमरान रियाज और डॉक्टर मोईद पीरजादा पर मुतअद्दिद मुकदमात दर्ज कराए गए। सहाफ़ी मतीउल्लाह जान को इस्लामाबाद से दिन दहाड़े अगवा किया गया। असद तूर और अफसार आलम को नामालूम अफराद ने हमला करके ज़ख्मी किया। सहाफ़ियों के खिलाफ किए जाने वाले हालिया इक़दामात ने अदलिया की कोशिशों को भी सख्त नुकसान पहुँचाया है। जब एक दायरे इख्तियार में रिलीफ फराम किया जाता है तो दूसरे दायरे इख्तियार में हरासा करने की नीयत से मुकदमात दर्ज कर दिए जाते हैं। ऐसा लगता है कि आज़ादाना राय रखने वाले मीडिया पर्सन्स को दहशत का निशाना बनाया जा रहा है। पिछली हुकूमतों के इक़दामात या बेअमली को ऐसी खिलाफ वर्जियाँ दोहराने के लिए वजह के तौर पे इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। आखिर में लिखा है कि आइन के आर्टिकल 46 के तहत वज़ीर आज़म इस सिलसिले में किए गए इक़दामात से सदर को भी आगाह रखेंगे। सो ये आज की बात नहीं, ये बतदरीज पाकिस्तान में सहाफ़ियों ने, मीडिया ने अपनी स्पेस लूज़ की है। प्रोग्राम के आज हमारे मेहमान हैं मुशर्रफ जैदी साहब स्टूडियो में, काशिफ अब्बासी साहब और लाहौर से आरिफ हमीद भट्टी साहब हमारे साथ रखते हैं। भट्टी साहब ने भी अपने बारे में जो उनको धमकियाँ दी जा रही हैं उसके बारे में बहुत वोकल हैं, ट्वीट करते रहते हैं, मुख्तलिफ ट्विटर स्पेसेस के ऊपर भी इसका जिक्र कर चुके हैं। सो आगाज़ मेरा ख्याल है काशिफ साहब आपसे करते हैं कि मैंने इसलिए सारे वाक़े गिनवा दी क्योंकि हम पे भी इल्ज़ाम लगता है कि भाई आप एक सर्टन तरह के सहाफ़ियों के ऊपर जब तशद्दुद होता है या उनके साथ कुछ रियासती जबर होता है तो हम एक धड़ा बात नहीं करता, उसको इग्नोर कर देता है, और जब किसी दूसरे धड़े पे होता है तो जो पहला धड़ा है उसका मजाक बनाता है और ठट्टे भी लगाता है। ये मैंने बाकायदा ट्रेंड देखा है, इसलिए मैंने इन सारे लोगों को मेंशन किया है कि देयर इज़ अ बिग प्रॉब्लम। ये छोटे छोटे कंपोनेंट्स हैं बाकी सारे इसमें। नहीं, आई थिंक मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि कुछ लोग तो क्रॉस द बोर्ड सारों के बारे में बात करते हैं, अनलेस कुछ लोगों की आपसी ज़ाती लड़ाई ना चल रही हो। ये हमारे मीडिया में ये भी बड़ा प्रॉब्लम है कि हमारी कुछ लोगों की आपस की ज़ाती खार इतनी ज़्यादा बढ़ गए हैं, पुराने फड्डे चल रहे हैं 10 साल से। ना हो, आई मीन अभी इवन ना हो कि बहुत सारी जगह कोई कभी सोशल मीडिया पे शुरू हो जाती है, कभी कहीं शुरू हो जाती है। सो अनलेस ये कि किसी का आपस में फड्डा ना चल रहा हो, अमूमन बहुत से लोग या चंद लोग ऐसे हैं, ज़्यादा बहुत से नहीं कहना चाहिए, चंद लोग ऐसे हैं जो क्रॉस पार्टी लाइंस या क्रॉस डिवाइड्स इन चीज़ों के ऊपर कंडेमनेशन करते रहते हैं। मेरा ट्विटर अकाउंट में मतीउल्लाह जान भी इसमें होगा, अफसार आलम भी इसमें होगा, इमरान भी इसमें होगा, अरशद के ऊपर भी अगर थ्रेट्स आई हैं तो वो भी सारी इसमें होंगी। सो यू कीप डूइंग व्हाट यू, अगर कोई चीज़ खराबी नज़र आती है। लेकिन फिर बाकी कुछ चंद लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि ये हमारी स्पेस है, वो तुम्हारी है, हमारे साथ होगा तो ये सारा गैंग इकट्ठा हो जाएगा और रोड़ा डालेगा, वो सारा गैंग ट्राइबलिज्म है, बाकायदा एग्जिस्ट करता है, और वो सारे के सारे आपस में ये सब पुराने झगड़े हैं। कुछ तो न्यूज़ रूम के झगड़े हैं जो आपने बिल्कुल ठीक बताया। हाँ, 10-12 साल पुरानी लड़ाइयाँ चली जा रही हैं। लेकिन हमने कहा हमने अपनी स्पेस लूज किया, हमने अपनी स्पेस लूज नहीं की है। अच्छा, मेरा अपना नहीं ख्याल है कि हम स्पेस लूज करते हैं। देखिए, मेरी स्पेस तो ये होनी चाहिए, ये मेरी स्पेस होनी चाहिए। मुझे अलाउ इतनी स्पेस की जाती है, कभी इतनी रह जाती है, कभी मैं इसको खींच के शायद इतना ले जाता हूँ। हालात के ऊपर डिपेंड करता है कि किस हद तक सहाफ़ियों को स्पेस मिलती है, और मुझे लगता है कि सहाफ़ी को बाउंड्री स्ट्रेच करनी चाहिए। ये नहीं कि हम पहले से सेंसरशिप लगा के बैठ जाएं कि नहीं, अगर मैंने ये कह दिया तो कोई माइंड कर जाएगा, इसका बैकलैश आ जाएगा, वो मुझे ये कह देंगे, कहते रहते हैं। ये होता है, ये पिछले आप भी इस प्रोफेशन में काफी आपको रोकते हैं, खास तौर पे अगर आपने मजहबी अकायद के ऊपर या मजहबी जमातों से रिलेटेड कमेंट्स करने हो तो एटलीस्ट मैं तो बहुत ख्याल से करती हूँ। मैंने एक दफ़ा प्रोग्राम किया, ये भट्टी साहब आपका बैठे हैं, भट्टी साहब को मुझे फ़ोन आया, फिर अमाद यूसुफ का कराची से फ़ोन आया कि जी एक सर्टन फिके के लोग जुलूस लेके दफ्तर आ रहे हैं क्योंकि आपने कल ये बात कर दी थी
سو یہ ہوتا ہے یہاں پر, یہ برداشت کسی نے, اور وہ بھی میں کسی سے بات کر رہا تھا, اس کے اوپر کوئی فتویٰ لگایا تو کہتا میں بات کرنے چلا گیا ان کے مرکز میں. انہوں نے کہا آپ کیا, جو اس نے کہا سوال دلیل سے پوچھنے کی کوشش کی. انہوں نے کہا جناب آپ کیا ہے ٹھیک رہیں, لیکن ہم الاؤ نہیں کر سکتے کیونکہ آج آپ کریں گے کل دوسرا کرے گا, پر یہ بات بڑھتی جائے گی. یہ جو سپیس آپ نے لوز کرنے کی بات کی کہ ہم نہیں کی, کیونکہ مشرف صاحب خود بھی میڈیا نے اپنی سپیس ہنستے کھیلتے آہستہ آہستہ اوروں کے حوالے نہیں کی, کیونکہ میرا ماننا ہے کہ کی ہے. خود اپنے اندر بہتری بدلاؤ لانے کی اگر کوششیں زیادہ سنگین طور پہ کی جاتی تو شاید کوئی اور آپ کے اس سپیس کو آ کے آپ سے چھین نہ سکتا جتنے آسانی سے چھن گئی. میرا خیال ہے یہ ویسے ہے ماریا جیسے کہ نہیں رہی ہے, یہ تو سپیس پچھلے 40 سال سے میں پیپرز کے اوپر کٹنگز ہو جاتی تھی. 2011 میں جو ان ٹاپکس پہ ہم باتیں کر رہے تھے 2010 میں, مجھے لگتا ہے کہ اب ہمارے پاس وہ سپیس بھی کم ہوئی. نہیں 2013 میں بھی جو ہم باتیں کر رہے تھے, بلکہ 2014 تک بھی جو ہم باتیں کر رہے تھے, 2014 میں ایک تبدیلی میرے خیال ہے آنا شروع ہوئی. 2016 کی جو بڑی تبدیلی تھی ملک میں, اس تبدیلی کی بنا پہ بہت ساری قدغنیں پھر لگنا شروع ہوئی. مثلاً پی ٹی ایم جو ہے یہ پشتون تحفظ موومنٹ کے اوپر, کم از کم جہاں پہ میں اخبار میں لکھتا ہوں اس اخبار کی میں صرف بات کر رہا ہوں, وہاں پر ایک ڈیفینیٹلی ایک تنگی محسوس کی گئی. یہاں درست فرمایا کہ بڑی تو اندرونی لڑائیاں ہیں, جیسے میری اور آپ کی لڑائی ہو جائے اور ہم ایک دوسرے سے ناراض رہیں, اور جب آپ کے ساتھ زیادتی ہو تو میں چپ کر کے بیٹھوں یا میں اس کو سیلیبریٹ کروں, یہ ٹھیک ہے, یہ اچھا نہیں ہے. دوسرا جو زیادہ بڑا جس کا میں سمجھتا ہوں کہ چلیں بزنس انٹرسٹ تو پھر بھی سمجھ آتے ہیں, لیکن قومی سلامتی کے نام پر چیزوں پر قدغنیں لگانا, اپنی انا, اور یہاں پہ میں صرف اسٹیبلشمنٹ کی نہیں بلکہ جو سیاسی جماعتیں ہیں, خاص طور پہ ان کے بڑے بڑے لیڈران ہیں, ان کا جو کھلواڑ ہے جرنلزم کے ساتھ, جرنلسٹوں کے ساتھ, یہ بھی ایک حقیقت ہے. تو آپ سارا کا سارا ذمہ ایک ایسا پیشہ جو زیادہ تر مڈل کلاس ہے, یہ دیکھیں بہت کم پیشے ہیں پاکستان میں جہاں پہ ڈومینیٹ جو ہے وہ مڈل کلاس کرتی ہے. اپورڈ سوشل موبیلٹی کے مواقع ہیں, بہت کم ہیں. تو اس گروہ پہ یا اس پیشے پہ میں سمجھتا ہوں یہ بڑی زیادتی ہے کہ آپ یہ کہیں کہ انہوں نے اپنی سپیس لوز کی ہے. اس گروپ نے تو اپنی سپیس بنائی ہے اس ملک میں, ہماری آنکھوں کے سامنے جب سے ٹیلی ویژن چینل شروع ہوئے ہیں اور اب تک پورا پاکستان تبدیل ہو کے رہ گیا ہے اس گروپ کی وجہ سے, ان میڈیا والا. اور اس میں جیو اور ARY کی لڑائی اپنی جگہ, لیکن اس میں میرے لیے تو دونوں جو ہے وہ عزت